हेलो फ्रेंड, दिस इज बिहान। एचपीपीएससी रिवीजन टेस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सिरमौर के राजा को 1815 ईस्वी में दी गई सनद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उसे लौटा दिया गया? जोनसार बाबर, बाबर, मोरनी या फिर क्यारदादोन? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्यारदादोन। सिरमौर के राजा को 1815 ईस्वी में दी गई सनद के अनुसार क्यारदादुन का क्षेत्र उसे लौटा दिया गया। अब देखिए, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सनद होता क्या है। सनद का अर्थ होता है वह पत्र जो किसी शासक को सर्वोपरि शक्ति द्वारा दिए गए अधिकार की पुष्टि करता हो। सनद देने की परंपरा मुगलों के समय से शुरू हुई और ये अंग्रेजों के समय तक भी जारी रही। बाकी ये डिस्क्रिप्टिव भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहली सनद किसे प्रदान की गई थी? फ्रेंड्स, कहलूर बिलासपुर के राजा महान चंद को 6 मार्च 1815 को पहली सनद प्रदान की गई थी। अब देखिए, बाकी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, नहीं तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि जो सनद इशूड की गई थी ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है। अब ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेम ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ द किंग और डेट ऑफ स्टेट सनद कब कब दी गई थी, ठीक है। साथ साथ में आप रीड डाउन करिए या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें जो फैक्ट है पूछा क्या जाता है और एग्जामिनर ने पूछा क्या है, सनद से रिलेटेड क्वेश्चंस ये पूछा जाता है कि आखिर में किसको दी थी, ठीक है। पूछ लेगा कि अंतिम जो ठुकराई थी, ठीक है, जो अंतिम सनद थी वो कौन सी थी? ब्रिटिश सरकार से सनद प्राप्त करने वाली अंतिम ठुकराई कौन सी थी? पूछ लेता है एग्जामिनर, और पूछा भी है एग्जामिनर ने क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है थिरोज, ठीक है। जो थ्रोच है तो ये ठाकुर जोबा उस टाइम किंग थे, और अंतिम जो ठुकराई थी, ठीक है, 31 जनवरी 1819, ठीक है। यानी कि ब्रिटिश सरकार से सनद प्राप्त करने वाली जो अंतिम ठुकराई थी, ठीक है, वो कौन सी थी? वो थी आपकी थ्रोच, ठीक है। और पहली कौन सी थी? पहली मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, ठीक है। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है, बिलासपुर के राजा राजा महान चंद 6 मार्च 1815, ठीक है। और यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट आपको यही पढ़ना है, ठीक है। बाकी आपने आई होप पढ़ लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार से सनद प्राप्त करने वाली अंतिम ठुकराई निम्नलिखित में से कौन सी थी? अभी मैंने आपको बताया कौन सी थी। कुमार सेन, कुठार, तरोच या फिर दरकोटी? जल्द से बताइए इसका सही आंसर, जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हिमाचल के अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल है प्रोफेशनल्स के अंडर। आप अपना एग्जाम इसमें से देख सकते हैं, या फिर आप किसी अदर भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप व्हाट्सएप कर लेना, और फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री कोर्सेज रहते हैं। व्हाट्सएप करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। पिछले 1.5 साल से हम फ्री कोर्सेज करवा रहे हैं जो नीडी स्टूडेंट्स है, ठीक है। अगर आप भी नीडी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए, बहुत नीडी है, ठीक है, तो व्हाट्सएप डाल देना। और अगर आपको फ्री टेस्ट चाहिए तब भी आप व्हाट्सएप डाल देना, या फिर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करना है प्रोफेशनल्स के अंडर तब भी आप व्हाट्सएप यहाँ पर डाल देना, ठीक है। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश की किस देसी रियासत के लोगों ने बेगार प्रथा के उन्मूलन की मांग की थी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी? सुकेत, चंबा, धामी या फिर क्योंथल? बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है, ये सभी को आना चाहिए, ठीक है। देखिए, धामी गोलीकांड आपको पता ही है। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश की धामी जैसी रियासत के लोगों ने बेगार प्रथा के उन्मूलन की मांग की थी, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी। तो ये थी ऑप्शन नंबर सी, धामी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, 1929 में किसके समर्थन एवं उत्साहवर्धन से सुकेत के लोगों ने रियासत के विरुद्ध विद्रोह कर बेगार करने से मना किया? क्या ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, गदर पार्टी के क्रांतिकारी थे, या फिर ये भारतीय किसान सभा? किसने किया था मना? 1929 में किसके समर्थन एवं उत्साहवर्धन से सुकेत के लोगों ने रियासत के विरुद्ध विद्रोह कर बेगार करने से मना कर दिया था? और वो थी आपकी गदर पार्टी के क्रांतिकारियों ने मना कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर,
हिमाचल प्रदेश के कुछ अन्य राज्यों में प्रचलित बेगार प्रथा से क्या तात्पर्य था? अब ये था क्या, मतलब बेगार प्रथा क्या होती है, ठीक है, पता होना चाहिए। क्या ये बेरोजगारी थी, मजदूरी दिए बिना जबरन कार्य करवाना था, बंधुआ मजदूरी थी, या फिर हल चलाने वाले का भूमि पर स्वामित्व? देखिए, बेगार प्रथा से क्या तात्पर्य था कि मजदूरी दिए बिना जबरन कार्य करवाना, बेगार प्रथा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, बुशहर रियासत में रीत विवाह की प्रथा किस वर्ष समाप्त कर दी गई? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बुशहर रियासत में जो रीत विवाह की जो प्रथा थी, ठीक है, ये 1925 ईस्वी में समाप्त कर दी गई थी। साथ साथ में जरूर आपने लगाना है, ठीक है, 3 सेकंड सभी के पास रहता है, अपना आंसर पहले जरूर सोचा करें। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखिए, शांबर राजा जो आर्य राजा दिवोदास के विरुद्ध लड़ा था, किस प्राचीन जनजाति से संबंधित था? क्या ये किन्नर था, क्या ये खस था, किरात था, या फिर दास था? फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि शांबर राजा जो आर्य राजा दिवोदास के विरुद्ध लड़ा था, किस प्राचीन जनजाति से संबंधित था? तो ये था किरात जनजाति से संबंधित है ये। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, भारत के किस प्राचीन ग्रंथ में खस का वर्णन है? किसमें है? क्या ये भागवत पुराण में है, वायु पुराण में है, बृहत संहिता में है, या फिर उपरोक्त सभी में है? फ्रेंड्स, भारत के किस प्राचीन ग्रंथ में खस का वर्णन है? बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, भारत के प्राचीन ग्रंथ भागवत पुराण, वायु पुराण, बृहत संहिता में भी खस का वर्णन किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, औदुंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। औदुंबर कौशिक गोत्र किस साधु के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं? क्या ये वशिष्ठ, भृगु, विश्वामित्र, या फिर प्राशर? बताइए फ्रेंड्स, औदुंबर कौशिक जो गोत्र है उनका, ठीक है, किस साधु के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं? विश्वामित्र से अपना संबंध जोड़ते हैं। क्लियर? अब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए औदुंबर के बारे में, क्योंकि काफी क्वेश्चंस बनते हैं। कौशिक गोत्र औदुंबर विश्वामित्र से अपना संबंध रखते हैं। विश्वामित्र वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। ऋषि विश्वामित्र बड़े ही प्रतापी और तेजस्वी महापुरुष थे। महाभारत के अनुसार औदुंबर ऋषि विश्वामित्र के वंशज का नाम है, जो कौशिक समूह के गोत्र के संस्थापक हैं। चंद्रगौमिन नाम के एक बौद्ध विद्वान 5वीं शताब्दी ईस्वी में अपनी पुस्तक वृत्ति में औदुंबरों को शालवों के एक वर्ग के रूप में संदर्भित किया गया है। जे पेजिलुत्स्की ने उल्लेख किया है कि उन्हें आर्यों के आक्रमण का खामियाजा भुगतना पड़ा था, जो उसमें लिखा गया है, ठीक है। इनके सिक्के कांगड़ा, ज्वालामुखी, पठानकोट, गुरदासपुर और होशियारपुर क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। उनके सिक्के तांबे और चांदी के बने ब्राह्मी और खरोष्टी में खुदे हुए थे। उनके सिक्के पर जनजाति के राजा के नाम के साथ महादेव शब्द था। उनका जो पेशा था भेड़ पालना और ऊनी सामान बेचना था। तो देखिए, ये थोड़ा सा आपको औदुंबर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप साथ साथ में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये काफी फैक्ट रहते हैं क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक काल में शिवालिक घाटियों के निवासी कौन थे? किन्नर थे, आर्य थे, नाग जाति थी, या फिर दस्यु थे? पूर्व वैदिक काल में शिवालिक घाटियों के निवासी कौन थे? दस्यु थे, ठीक है। और आप सभी को पता है कि शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय, जिसको हम आउटर हिमालय भी कहते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, किस पुराण के अनुसार जो व्यक्ति हिमालय के बारे में सोचता है, बिना उसे देखे वो काशी में की गई पूजा से भी बड़ा फल प्राप्त करता है? क्या ये शिव पुराण, स्कंद पुराण, वायु पुराण, या फिर गरुड़ पुराण? फ्रेंड्स, देखिए, स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति हिमालय के बारे में सोचता है, बिना उसे देखे वह काशी में की गई पूजा से भी बड़ा फल प्राप्त करता है। तो ये किस पुराण के अनुसार है? स्कंद पुराण के अनुसार। और एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा भी है। नेक्स्ट देखिए, आर्यों के राजा दिवोदास के साथ हुए युद्ध में शांबर का सहायक कौन था? कौन था? क्या ये बर्ची था, सुदास था, अर्जुन था, या फिर प्रद्युम्न था? फ्रेंड्स,
आर्यों के राजा दिवोदास के साथ हुए युद्ध में शांबर का सहायक कौन था? शांबर का सहायक था आपका बर्ची। ठीक है, और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आर्यों के राजा जो दिवोदास थे उनका सहायक कौन था? जब आर्य राजा दिवोदास की बात होगी तो उनका नाम क्या था? ऋषि भारद्वाज था जो सहायक थे उनके। ठीक है, भारद्वाज। और आर्यों के राजा देवदास के साथ युद्ध में शांबर का सहायक कौन था? तो बर्ची है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहां पर, ये देखिए यहां पर ऋषि भारद्वाज थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आर्य हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाने जाते हैं? भोट, कोल, राठी या फिर कुलिंद? देखिए, आर्य हिमाचल प्रदेश में कुलिंद नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और आर्य ने हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र शिवालिक के मूल निवासियों को किस नाम से पुकारा? दास, दस्यु, निषाद नाम से इन्होंने पुकारा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, किस धर्म ग्रंथ के अनुसार कोल, किरात, यक्ष और नाग जैसी अनार्य जनजातियां हिमाचल प्रदेश में आर्यों से पहले बसी हुई थी? बताइए। महाभारत, ऋग्वेद, मनुस्मृति या फिर योग वशिष्ठ? सबसे पुराना कौन सा है वेद? ऋग्वेद है। ठीक है, तो ऋग्वेद धर्म ग्रंथ के अनुसार कोल, किरात, यक्ष और नाग जैसी अनार्य जनजातियां हिमाचल प्रदेश में आर्यों से पहले बसी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्राचीन आर्य नरेश दिवोदास और शांबर के मध्य 40 वर्षों तक चलने वाले युद्ध में किसकी हार हुई? किसकी हार हुई थी? शक, खस, किरात या फिर किन्नर? इसकी हार हुई थी, किरातों की हार हुई थी। ठीक है, 40 वर्षों तक ये युद्ध चला था। ठीक है, इसके बीच में दिवोदास और शांबर के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरात राजा व आर्य राजा के बीच 40 वर्षों तक चले युद्ध का वर्णन किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? अब कहीं ना कहीं तो मिलता ही होगा। ठीक है, कहां से मिलता है ये? क्या ये कठोपनिषद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है या फिर हितोपनिषद में मिलता है? कहां पे मिलता है इसका वर्णन कि 40 वर्षों तक ये युद्ध चला? कौन से ग्रंथ में मिलता है? फ्रेंड्स, ये मिलता है हमें सबसे पुराने वेद में, यानी कि ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आप ऋग्वेद में वर्णित दिवोदास और शांबर के बीच युद्ध कितने वर्ष तक चला था? सिंपल सा है, अभी बहुत बार रिपीट ऊपर हुआ, 40 वर्षों तक ये चला था। और अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, तो खुद के लिए जरूर लाइक किया करें। ठीक है, क्योंकि आपकी मेहनत है ये, तभी तो आप कर पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, आर्य राजा दिवोदास का मुख्य सलाहकार कौन था? आर्य राजा दिवोदास का मुख्य सलाहकार कौन था? अभी मैंने ऊपर बताया। क्या ये ऋषि भारद्वाज, पाणिनि, कपिल मुनि या फिर मेघस्निच? बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋषि भारद्वाज थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष की ओर से लड़ने वाला राजा सुशर्मा हिमाचल प्रदेश के एक महत्वपूर्ण राजवंश का संस्थापक माना जाता है। यह राजवंश किस नाम से अभिज्ञात है? क्या ये कटोच राजवंश से, भनकोटिवा, पठानिया या फिर कठवाल? बताइए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कटोच राजवंश से ये फेमस थे। ठीक है, महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष की ओर से लड़ने वाला राजा सुशर्मा हिमाचल प्रदेश के एक महत्वपूर्ण राजवंश का संस्थापक माना जाता है, और यह राजवंश किस नाम से अभिज्ञात है? कटोच राजवंश से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, महाभारत के युद्ध में कांगड़ा के किस कटोच वंशीय राजा ने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया? सुशर्मा चंद ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश के अनार्य राजा शांबर का किस आर्य राजा से कई बार युद्ध हुआ? बताइए। देवेंद्र, दिवोदास, शशांक या फिर पृथु? अभी ऊपर हमने बहुत बार डिस्कस किया, राजा शांबर और दिवोदास का युद्ध 40 वर्ष। ठीक है, तो यानी कि दिवोदास इज द राइट आंसर। पांडवों ने 12 वर्ष
का वनवास किस क्षेत्र में बिताया था? बिलासपुर, सिरमौर, महासू या फिर काजा? पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास किस क्षेत्र में बिताया था? महासू में बिताया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुलिंद स्थायी रूप से कहाँ निवास करते थे? जो कुलिंद थे वो कहाँ पे निवास करते थे? क्या ये कांगड़ा में करते थे, कुल्लू में करते थे, किन्नौर में करते थे या फिर शिमला और सिरमौर में करते थे? देखिए, कुलिंद स्थायी रूप से कहाँ निवास करते थे? शिमला और सिरमौर में निवास करते थे। हिमाचल प्रदेश में बसने वाली दूसरी जाति कौन सी थी? किरात, आर्य, मंगोल या फिर खस? बताइए, दूसरी जाति की बात हुई यहां पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, किरात, याद रख लेना। ठीक है, अब अगर आपको फ्री टेस्ट लेने हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर व्हाट्सएप कर लो, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट्सएप करो, और HPL एग्जाम कोर्सेज अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम 2023। वीडियो कोर्स क्लासेस में आपको मिलती है, रिकॉर्डिंग क्लास आप अपने मोबाइल में कहीं भी जितनी बार अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न इसमें रहता है। ठीक है, और जरूरतमंद स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री कोर्सेज है, और ये सारा का सारा एडिशन आपको साथ में मिल जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप करिए और टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करिए। ठीक है, इसकी PDF लेने के लिए, और व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप किसी भी एग्जाम को लेकर कंफ्यूजन है। ठीक है, या फिर पता नहीं लग रहा है, कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, टॉपिक, सब टॉपिक, सिलेबस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, व्हाट्सएप करो। अगर आपको स्टूडेंट हेल्पलाइन टीम से बात करनी है तो हम आपकी भी बात भी करवा देते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए इस सीरीज के साथ, क्योंकि ये सीरीज आपको बहुत कुछ देने वाली है। फिलहाल इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।